मेरे प्यारे दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में आपको बहुत बड़ी-बड़ी जानकारियाँ मिलने वाली हैं, जो कि पूरे यूट्यूब पर शायद ही आपको कहीं मिलेंगी। जैसे कि आईएएस अधिकारी को सस्पेंड कब किया जाता है या निलंबित कब किया जाता है, और दूसरा है कि उसको डिसमिस कब किया जाता है। डिसमिस मीन्स बर्खास्त, नौकरी से ही बर्खास्त कर देना कब किया जाता है। इस वीडियो में आपको सभी जानकारियां मिलने वाली हैं, और स्टेट उस पर क्या-क्या एक्शन ले सकते हैं और किन परिस्थितियों में एक्शन ले सकते हैं, वो सभी आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेंगी। दोस्तों, सबसे पहला सवाल यह उठता है कि राज्य सरकार अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पर एक्शन कैसे ले सकती है, जबकि इनकी नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के दायरे में होती है। और दूसरा सवाल दोस्तों यह होता है कि आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो राज्य सरकार इन पर कैसे और किस तरह एक्शन ले सकती है, इसको लेकर संविधान में क्या कानून है। दोस्तों प्लीज आप वीडियो को अंत तक देखिए और स्किप प्लीज मत करिएगा। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर होता क्या है। एक आईएएस अधिकारी पूरे राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। जिले के हर विभाग, पुलिस से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक पर उसकी कमांड होती है। इसके अलावा केंद्र में भी सभी मंत्रालयों के सचिव आईएएस अधिकारी ही होता है। यह सेवा अंग्रेजों द्वारा बनाई गई है, जिसे हेवन बॉर्न सर्विस मीन्स एकदम ठाट बाट वाली सर्विस भी कहते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की ओर से आयोजित सिविल सेवा परीक्षा से की जाती है, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यानी कि जो ये इनका सिलेक्शन होता है, यानी कि जो ये आईएएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी, ये जो लोग होते हैं यूपीएससी के थ्रू जो सर्विस होती है, इनका सिलेक्शन कौन करता है? वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आईएएस अधिकारी को कौन करता है बर्खास्त, यानी कि उनको नौकरी से ही निकाल कौन देता है, किसके पास यह पावर होती है? मेरे प्यारे दोस्तों, जितना मुश्किल इस सर्विस में प्रवेश होता है, उतना ही मुश्किल एक आईएएस अधिकारी को हटाना होता है। राज्य सरकार किसी आईएएस अधिकारी को सस्पेंड या उसका ट्रांसफर कर सकती है। सस्पेंड कर सकती है। सस्पेंड मीन्स केवल नौकरी से कुछ दिनों के लिए सस्पेंड करना, वो भी अभी आगे मैं जिक्र करूंगा कि कितने दिनों के लिए मैक्सिमम है। बर्खास्तगी का अधिकारी राज्य सरकार के पास एक आईएएस अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सरकार को भारतीय गजट में अधिसूचित करती है, इसलिए यह अधिकारी गेजेटेड अधिकारी भी कहलाते हैं। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति के सिवाय इन अधिकारियों को कोई भी बर्खास्त नहीं कर सकता। राज्य सरकार भी इनको सिर्फ निलंबित ही कर सकती है। बर्खास्तगी का अधिकार राज्य सरकार के पास भी नहीं है। क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद 311, यानी कि आर्टिकल 311 के तहत इन पर कार्यवाही हो सकती है, और उनमें क्या क्या कार्यवाहियां हो सकती हैं वो इसमें आपको डिटेल में बताया गया है। दोस्तों अभी आगे बहुत सी चीजें आपको जानने के लिए मिलने वाली हैं, देखते रहिए वीडियो। आईएएस अधिकारी के सेवा नियम और बर्खास्तगी के नियम संविधान के अनुच्छेद इसके अनुसार कोई भी शख्स जो संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य होता है, या राज्य के अधीन कोई भी सिविल पद पर धारण करता है, उसकी नियुक्त करने वाले अथॉरिटी के अधीनस्थ कोई भी अथॉरिटी उसे पद से हटा नहीं सकती। इन अधिकारियों को जांच के बाद आरोप साबित होने पर और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित मौका देने के बाद ही निलंबित या बर्खास्त किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों जब तक इन पर स्पष्ट जांच न हो जाए तब तक इन पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती। मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य सरकार केवल तबादला कर सकती है। कैडर अधिकारियों का विभिन्न कैडरों में आवंटन केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार या संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से किया जाता है। केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों की सहमति से एक कैडर के अधिकारी का ट्रांसफर दूसरे कैडर में कर सकती है। आईएएस अधिकारी का निलंबन अगर होता है तो कैसे होता है, यानी कि उनको अगर सस्पेंड किया जाता है तो कैसे सस्पेंड किया जाता है, इसको जानने जा रहे हैं हम लोग। लेकिन अगर दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी राज्य के मुख्यमंत्री को उसको सस्पेंड करने का तो अधिकार है, लेकिन उसके बाद सस्पेंड करने का कारण उसकी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भेजना होगा। यानी कि जो उसको कैडर जो अलॉट की है अथॉरिटी, उसको कारण भेजना होगा। अगर राज्य सरकार किसी डीएम या आईएएस कलेक्टर या मतलब जितने भी यूपीएससी के थ्रू जो सिलेक्शन होता है, अगर उनको सस्पेंड कर रही है तो वह ही उसका फैसला लेगा, और वो मतलब कि जो कैडर जो अलॉट करता है, जो अथॉरिटी होती है, वो ही उसका फैसला ले सकती है। राज्य सरकार जो होती है वो फैसला नहीं ले पाएगी, और चाहे तो सस्पेंशन को हटा भी सकता है। यानी कि जो उस पर शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, अगर वो गलत पाई गई तो उसको हटा भी सकता है कैडर, और उसको जो अधिकारी है उनको दूसरी जगह पर भेज सकता है। लापरवाही के मामले में राज्य सरकार किसी आईएएस अधिकारी पर कार्यवाही करते हुए उसको निलंबित भी कर सकती है। केवल निलंबित कर सकती है, मतलब कि 2015 में केंद्र सरकार के एक नए नियम के मुताबिक अब किसी भी आईएएस या आईपीएस अधिकारी को 1 हफ्ते से ज्यादा निलंबित नहीं रखा जा सकेगा। क्या होता है आईएएस अधिकारी का काम?
दोस्तों चलिए जानते हैं कि आईएएस अधिकारी करता क्या है, उसका काम क्या होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मैं प्लीज आपसे विनती करता हूं कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं दोस्तों बहुत मेहनत से और बेस्ट क्वालिटी की आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं आगे भी। एक आईएएस अधिकारी का काम अपने क्षेत्र में तैनात होने के बाद सरकारी नीतियों को लागू करना है, यानी कि जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जो नीतियां बनाई जाती हैं, उनको लागू करवाना डीएम का काम होता है, जो कि एसडीएम, एडीएम और डीएम और विभागीय आयुक्त के रूप में होता है। यानी कि जो आईएएस अधिकारी होते हैं इनको इन पोस्टों पर रखा जाता है। आईएएस अधिकारी जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता के रूप में कार्य करते हुए दैनिक मामलों का संचालन करना है। यानी आईएएस अधिकारी का काम क्या है, मध्यस्थता के रूप में, माने जो सरकार नीतियां लाती है और जो उसको अप्लाई करवाना होता है जो समाज में, उसका काम आईएएस करता है। और दोस्तों आईएएस, सभी आईएएस थोड़े नहीं डीएम होते हैं, कुछ आईएएस ही डीएम होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगली नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें कि आपको अगली वीडियो में देखना क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।